मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बेपनाह थी। वो मेरी सास के घर जाता और मैं इसकी चीखें सुनकर कानों को ढंप लेता और मेरे जज्बात भड़कने लगते। मैं भी चाहती थी कि ससुर मेरी प्यास बुझाएं और मैं भी ऐसे ही चीखूं, लेकिन मैं बेबस था। इसका बेटा बेकार था। एक दिन ससुर की ताकत को जांचने के लिए मैं उनके कमरे में गया। मैं इसके कमरे में गया तो उसकी शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। मैंने इस घर में जो कुछ होता देखा था वो मुझे दंग रह गया था। मैं शहर की लड़की थी, शादीशुदा, और इस गांव में आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी परामन रहेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और तरीक़े बहुत अजीब थे। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फपो ओह मेरे खुदा, उनको देखकर ही मेरा वजूद काम कर जाता। मैंने शायद पूरे ख़ानदान में इस जैसा आदमी नहीं देखा। मेरी सास अपने शौहर की दीवानी थी। इसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। मेरे ससुर को भी कमरे से बाहर जाने दो। वो अकाब की तरह लंबा था और इसका जिस्म पहलवान जैसा था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने उसके उजलाती जिस्म से अंदाज़ा लगाया कि वो कोई पहलवान रहा होगा, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि वो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, इसकी कोई और दिलचस्पी नहीं थी। हमारी शादी के पहले 3 महीने बहुत आराम से गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर ने मेरी ज़िंदगी को मज़ीद अजीब व गरीब बनाना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादातर अपने आप को अपने कमरे तक महदूद रखता था, क्योंकि इसके साथ आमने सामने होने की वजह से मैं इसे बहुत ज़्यादा पुकारता था। वो अक्सर आला कस्म के कपड़ों से बनी कमीज़ पहने बरामदे में घूमता था और उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं गाँव में रहने का आदी नहीं था और यहाँ के रस्म व रिवाज को बिल्कुल नहीं समझ सकता था। वो शुरू से ही शहर में मुकीम था। एक दिन, ये एक आम दिन था, घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर थे। इत्तिफाक से मेरे शौहर को काम से थोड़ी देर होने वाली थी और मेरी सास अपनी बहन के पास गई हुई थी, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर थे। मैं अपनी बाहों में लिपटी किचन में अपने काम कर रही थी। अचानक मेरे ससुर अंदर आए और मुझे गौर से देखने लगे। मैं बिल्कुल बेहोश था। मैंने अपना स्कार्फ उतार कर मेज़ पर रख दिया था और तंदही से काम कर रहा था, जैसा कि मुझे लगा कि इस वक्त घर में कोई नहीं है। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। गर्मी की वजह से मैंने अपना दोपट्टा अपने जिस्म से हटा दिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मैंने अपनी पीठ पर किसी की आंखों की गर्मी महसूस की, मैंने गैर इरादी तौर पर छलांग लगा दी। अपने ससुर को अपने सामने बेशर्त देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मैंने शीशे की प्लेट पकड़ी हुई थी। ये दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ ने मेरे ससुर को होश में लाया और वो घबराकर वहाँ से चले गए। इसके रवैये ने मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। अब तक मैं इसे देखकर ही घबराता था, अब भी इसके रवैये ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने फ़ौरन अपना दोपट्टा अपने गर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगा। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रात को मेरे शौहर आ गए और मेरी सास भी घर आ गई। उसके साथ खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अचानक बेदार हुई और अपने शौहर की तरफ देखा जो गहरी नींद सो रहे थे। मैंने महसूस किया और मैं सोने के लिए वापस आ गया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गया और नंगा होकर इधर इधर देखने लगा। राना की नज़रें मेरी तरफ बढ़ने और ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरे ससुराल के घर का दरवाज़ा खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहा था और इसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। मैं खौफजदा हो गया। मेरी नज़र उनसे मिली तो वो फ़ौरन मुंह मोड़कर घर के अंदर चला गया। ये सब मुझे हैरान कर रहा था। हमारी शादी के पहले 3 महीने काफ़ी आराम से गुजरे। इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आज इसकी हरकतें मुझे दोबाला कर रही थीं। मैं अपने शौहर को इस बारे में बताना चाहती थी, तुम्हारे वालिद मुझे अच्छी नीयत से नहीं देखते, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ, इसलिए मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब समझा। रात गुजरी मगर खौफ अपना रंग छोड़ेगी। सुबह की रोशनी में भी घटन महसूस होती। ससुर की नज़रें मुसलसल मेरा पीछा करती थीं, हर कदम पर जैसे कोई साया लपकता। घर का माहौल पहले से ज़्यादा बोझल। सास भी मुझे घबराई सूरत हाल में देखती, मगर मैं सच बताने की हिम्मत ना करती। शौहर अपनी मसरूफियत में कुछ समझ ना पाया। मैं अंदर ही अंदर मुसलसल टूटती जा रही। ससुर के कदमों की चाप दिल दहला देती। वो बरामदे में चक्कर लगा कर रुकते। उनकी खामोशी मेरे आसाब खींच देती। मुझे लगता वो अगला कदम सोच रहे। हर रात खिड़की के पर्दे लरसते दिखाई देते। मैं नींद में भी चौंक कर जागती रहती।
डर ने मुझे अंदर से हल्का कर दी था। कई अलामात खतरनाक नताइज की तरफ जाती। एक शाम में किचन में खड़ी काम कर रही, अचानक पीछे किसी की सांस सुनाई दी। मैं पलटी तो ससुर पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर अजब सर्द अंधेरा। मैंने जल्दी पीछे हटकर दोपट्टा थामा। ससुर ने एक पल भी नजरें ना हटाईं, जैसे वो कोई फैसला कर चुके हूं पहले। मेरी टांगें कांपने लगी बेकाबू अंदाज। किचन की हवा अचानक बेहद संजीदा हुई। मैंने बहाना बनाकर बाहर निकलना चाहा, मगर इन्होंने रास्ता थोड़ा रोक लिया। मैंने घबरा कर 2 कदम पीछे लिए। उनकी खामोशी ने मेरे जिस्म में कपकपाहट भर दी। मैंने झिझक कर कहा, सास कहाँ हैं? वो बगैर आवाज़ कुछ लम्हे मुझे तकते रहे, फिर आहिस्ता पीछे हटकर रास्ता छोड़ा। मैं फौरन भागकर अपने कमरे पहुंची। दिल ऐसे धड़क रहा जैसे कुछ फट जाए। इस रात मैंने दरवाज़ा दोबारा नहीं खोला। हर आहट पर मुझे लगता वो आ चुका है। खिड़की के पीछे साया बार बार लरसता। मैंने शौहर को जगाने की कोशिश की, मगर हिचकिचाहट ने मुझे खामोश रहने दिया। मैं डरी कि शायद वो एतबार ना करे। रात आधी गुजरते अजीब आवाज़ आई। दरवाजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता हिला। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। दिल जैसे गले में फंसकर लर्जा। मैं बिस्तर में बैठकर चलने की हिम्मत ना कर सकी। हैंडल फिर थोड़ा और मजीद घुमा था। मैंने ससकी ली मगर आवाज़ ना निकली। दरवाज़ा खुलने में बस एक लम्हा रह गया। अचानक बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। हैंडल रुक गया और साया पीछे हटा। मैंने खुदा का शुक्र अदा करते रो दी। सुबह हुई तो घर में अजीब सनसनी फैली। सास का चेहरा परेशान और आंखें नम थीं। मुझे लगा वो कुछ जानती ही मेरे बारे। ससुर खिलाफ मामूल गायब और खामोश नजर आए। शाम तक उनका रवैया और भी बदला, जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हों। मेरी खिड़की के सामने उनका साया ठहरा। मैंने पर्दा पीछे से हटाकर देखा। वो गहरी नजरें डालकर मुझे तकते रहे। उनकी आंखों में एक फैसला नजर आया। मैं जल्दी पीछे हुई और लरस गई। दिल ने बताया अब खतरा पहले से ज्यादा। रात आई तो हुआ खैर मामूली साकत हुई। पूरा घर जैसे खामोश सांसें लेता था। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी मजबूत लगाई। शौहर आज देर तक घर आने वाला था। मैं अकेली थी और खौफ बढ़ता जा रहा। चांदनी खिड़की से कमरे में उतरती रही। मैंने करवट बदली तो साया खिड़की पर दिखा। कोई वहाँ खड़ा मुसलसल मुझे देख रहा। खिड़की की धुंध पर सांसों के निशान बने। मैं सहम कर बेआवाज़ बिस्तर से उठी। साया खिड़की के करीब बहुत आहिस्ता हिला। मैंने पर्दा हटाया तो सांस रुक गई। वो ससुर थे, आंखों में अजीब वहशत लिए। उनका चेहरा खिड़की के शीशे से छुड़ा हुआ, जैसे वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे। मैं पीछे हटी और दिल बेकाबू धड़का। उनकी नज़रें मुसलसल मेरे वजूद में उतरती। खिड़की जोर से बजी जैसे कोई धक्का दे। मैंने चीख को अंदर ही अंदर दबाया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबने लगा। बाहर कदमों की आहट फिर तेज हुई। फिर अचानक घर का पीछे वाला दरवाज़ा खिला। मुझे लगा वो अब मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। रात अपने सबसे खौफनाक लम्हे में दाखिल हुई और मुझे यकीन हो गया असल तूफान अब शुरू।